मुखचंद बदन शाहशानिये मथचम के लाठ नुरानी मुखचंद बदन। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद मुतय्यन नहीं करते, बल्कि एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं तो उसमें भी कोई ख़ास मनसूबा बंदी नहीं करते। हालांकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन करना निहायत ज़रूरी है, वरना तो इसमें दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। सोचना चाहिए कि इंसान कायनात में सबसे आला मखलूक बनाकर भेजा गया है और वो ज़मीन में अल्लाह का नायब बनकर आया है। अक्ल, एहसास और विजदान जैसी सलाहियतों से माला माल है। सही सिमत में गौर व फिक्र और इल्म व अमल उसे खिलाफत के उस मर्तबे पर फायद फरमाता है जो अल्लाह ने फरमाया है। कुव्वत इरादी का सही इस्तेमाल, आला किरदार, उसूल पसंदी, मुस्बत सोच, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी कायद बना देने में मदद करती है। लेकिन अफसोस उस इंसान पर है जो उसकी कदर नहीं करता। हीरे की कदर हमेशा जौहरी की होती है, कोई और उसकी कदर क्या कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान की जिंदगी का मकसद होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस कायनात में इंसान का ज़ुहूर एक हादसा नहीं है, बल्कि इंसान एक खास मकसद के तहत पैदा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक व मालिक खालिक कायनात ने फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि क्या तुम लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह सूरह क़यामा में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, क्या इंसान ने यह समझ रखा है कि वो यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा। यानी क्या इंसान ये समझता है कि वो बेमकसद पैदा किया गया है और जानवरों की तरह जो चाहे करता फिरे जमीन में, और उसे और जानवरों की तरह बेमकसद छोड़ दिया जाएगा, उसे पूछा नहीं जाएगा। हरगिज नहीं। ये आयात बेमकसद जिंदगी की मजम्मत करते हैं और हकीकी मकसद की तरफ इशारा करती हैं। अब ये इंसान को खुद जानना है कि उसकी जिंदगी का मकसद आखिर है क्या। कायनात में हर अमल बा मकसद और तामीरी हो रहा है। सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये हवा, पानी और ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर चीज का कोई ना कोई मकसद अल्लाह ताला ने बनाया है। लाजिम है कि अगर अल्लाह ताला ने कायनात का भी मरकज और महवर जब बनाया है तो ये बात मुमकिन ही नहीं कि इंसान की जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो। हर इंसान को खुद सोचना चाहिए कि उसकी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। फिर ये बात भी वाज़ेह है कि इंसानी सलाहियतों का इजहार तब होगा जब वो किसी हदफ के लिए जद्दोजहद और कोशिश करेगा। दुनिया में वक्त का होना भी इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान को कलील मुद्दत में अजीम कारनामे सरंजाम देने के लिए पैदा किया गया है। उसके पास इंतहाई थोड़ा सा वक्त है, जबकि इंसान ने सदियों का काम इस मुख्तसर से छोटे से जिंदगी के हिस्से में सरंजाम देना है। जिंदगी अगर बा मकसद न हो तो वो जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाती है। इंसान के ख्यालात इंतशार का शिकार हो जाते हैं, फैसले की कुव्वत उसमें से नापेद हो जाती है और अमली लिहाज से इंसान सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है। उसका इल्म और अमल और मुआमलात से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। ऐसी जिंदगी इंसान को पस्ती के अमीक गहराइयों में जाकर फेंक देती है। ऐसे में वो जानवरों से भी बदतर होकर जिंदगी गुजारने लगता है। लिहाजा आला जिंदगी के लिए आला मकसद का तयन कीजिए, ये इंतहाई जरूरी है। उसी मकसद पर अगर इंसान अपनी जिंदगी गुजारता जाएगा तो उसके लिए हर अगला कदम कामयाबी की तरफ बढ़ता जाएगा। अल्लाह हमारी जिंदगियों में
कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में एक मकसद का तयन करने की कुव्वत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।